हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट की आपके कट ऑफ की रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर अकाउंटेंट की ऑफिशियल आंसर की जो है वो बोर्ड ने जारी कर दी है और लगभग बच्चों ने उसे जो है वो अपने मार्क्स भी मिला लिए हैं। क्या हालचाल भाई, 10-20 नंबर बढ़े हैं कि कम हुए हैं? सर डेफिनेटली कम हुए हैं। डे वन से जब से पेपर हुआ है तब से भर भर के मैसेज थे कि सर जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ। यार हवा में तीर मारने से क्या ही होगा, मुझे बताओ। है अगर मैं आके कह देता कि ऐसे ऐसे कट ऑफ जाएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ जाता? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस बच्चे की ये सबसे बड़ी कमी है, वो एग्जाम देते ही बाहर निकलते ही वो सबसे पहले सर्च करेगा व्हाट इज द कट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। है भाई क्या हो जाएगा? पहले तो आप ये कंफर्म करो कि उस कट ऑफ के कम या ज्यादा रहने से आप पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या वो ज्यादा रहेगी तो आप जो है वो दोबारा से री एग्जाम देके जो है वो उसे बढ़ा पाओगे क्या? नहीं, जो होना है वो अब आपका सीधा रिजल्ट में होना है कि या तो इस पार या उस पार। लेकिन हां, कहीं ना कहीं बच्चे का एक सवाल रहता है कि सर अगर मैं कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई करता हुआ दिखाई दूंगा तो मैं जो है वो बाकी किसी तैयारी में नहीं उलझूंगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि पढ़ाई का जो है वो कोई अंत नहीं है। हमेशा आपको अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। आपको जिस दिन से आपने जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया था, मेरा मानना यही है कि उसके दूसरे दिन से ही एक आध दिन का आराम करके आपको दोबारा से अपनी एक नई स्ट्रेटेजी पे, नई जो है वो बुनियाद को फॉलो कर लेना चाहिए था। बाकी बातचीत को इधर उधर ना करते हुए हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ क्या रहेगी? किसी भी एग्जाम की कट ऑफ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर एग्जाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है। वो डिसाइड करना मेरा काम नहीं है, लेकिन वो फैक्टर्स जरूर डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ ऊपर जाएगी या नीचे रहेगी। जैसे अगर मैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं इंग्लिश को लेकर, तो जूनियर अकाउंटेंट में वो बहुत इजी लेवल का था। चाहे आप मुझसे एज एन टीचर पूछेंगे तो भी मैं कहूंगा, और किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को पूछेंगे तो भी वो यही कहेगा कि सर इंग्लिश तो बहुत ही इजी थी। तो क्या इजी मान के मुझे मेरा आप लोगों को यह बता देना कि कट ऑफ 90% जाएगी, क्या यह बात सही थी? नहीं सर। सब्जेक्ट जो है वो सारे सब्जेक्ट मिलकर, सारे के सारे स्टूडेंट मिलकर, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का जो है वो प्रेशर, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड टाइम, भर्ती, है ना, ये सारे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं कट ऑफ का डिसीजन लेते हैं। यानी कुल मिला के अगर आपको ये लगता है, जैसा मैंने उस टाइम पे भी कहा था, पहली बात तो किसी भी पोल पे बिलीव मत करा करो आप लोग, है ना। पोल में देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो पोल में मैं तुक्का कहां लगाऊंगा कि 900 में से मेरे 780 आ रहे हैं साहब, समझ रहे हो? तो मेरा उस पोल को भ्रमित करना मेरा पहला पक्ष होता है, पहला उद्देश्य होता है एक स्टूडेंट का। ये आप भी भली बात जानते हैं, उसके बावजूद आप पोल के चक्कर में पड़े हुए हैं। फिर जो बिल्कुल भी, जिसने जूनियर अकाउंटेंट कभी देखा ही नहीं हो, है ना, उसे पता ही नहीं है कि वास्तविकता में मामला क्या है, जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट क्या होती है, वो भी वीडियो बना रहा है, वो भी आपको कह रहा है कि कट ऑफ इतनी जाएगी। भाई कल तक तो तू था ही नहीं, कल तक तो तूने पढ़ाया ही नहीं। अब जो पढ़ा नहीं रहा है, जो पेपर नहीं देख रहा है, जिसको पेपर एनालिसिस का नहीं पता, वो सिर्फ वीडियो बना के जो है वो बच्चे की नींद खराब करने में जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है वो कुछ, मैं अभी भी यही कहता हूं, अगर आपको ये वीडियो आगे देखना है तो रुक जाओ, पहले आराम से जो है वो सांस ले लो, सोच लो, समझ लो। हो सकता है कि आपको लगे कि वीडियो में जो है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक बात तो नहीं की गई है, लेकिन जो है वो यही है, क्योंकि भगवान हम भी नहीं है। अभी भी मैं जो बताने वाला हूं वो 100% सत्य होगा। अगर ऐसा कोई लिख कर दे तो प्लीज मेरा नंबर उसे जरूर दे दीजिएगा। शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन की, और इसमें हम बात करने वाले हैं पहले उन फैक्टर्स के बारे में जो इस एग्जाम में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहे। सबसे पहला मुद्दा था कि जो पेपर था वो वास्तविकता में बहुत ज्यादा टाइम टेकन था, टाइम लिया। फर्स्ट पेपर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पेपर बहुत इजी टू मॉडरेट वे में था, जो लगभग बच्चों ने अच्छे अटेम्प्ट इसमें जो है वो निकाल लिए। 150 क्वेश्चन में से लगभग जो है वो 105 से 120 के आसपास का लगभग बच्चों ने, इसमें 90 वाले भी हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, हर तरीके का बच्चा शामिल होता है। कोई कह दे कि साहब मैंने तो 60 ही किया, कोई कह दे मैंने 140 किए, तो वो फिर अलग अलग है, वो जो है वो एक्सेप्शंस हैं। ऑन एंड एवरेज बात की जाती है, जब भी बात की जाती है तो एवरेज स्टूडेंट्स ने क्या किया है उसके आधार पे बात की जाती है। तो पेपर 1 लगभग बच्चों ने जो है वो अच्छा किया,
क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड था, जीके था, तो इजीली बच्चे ने कवर कर लिया। पेपर 2 में जाते जाते जो है वो हवा टाइट हो गई। कारण क्या था? पहली बात इसका जो है वो स्ट्रीम, सबसे पहली बात पेपर टाइम टेकन था। टाइम टेकन होने का मतलब क्या है कि पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस को समझने में ही इतना समय लग रहा था कि बात समझ ही नहीं पाए, उसमें टाइम इतना लग गया। और उसका जिसने जो है वो लैंग्वेज से अटैच कर लिया वो बच्चा फिर भी फायदे में रहा। यानी जिसको हिंदी नहीं समझ में आई सेकंड पेपर में, अगर उसने इंग्लिश से पढ़ा तो वास्तविकता में उसे कुछ फायदा हुआ है, वो कुछ ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाया है, बजाय उस बच्चे की जो सिर्फ हिंदी पे फोकस कर रहा था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ थी और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके अच्छे लेवल पे जो है वो पूछे गए थे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे लेवल पर पूछे गए थे। भाई जो पर्टिकुलर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स भी रहे हुए हैं, जिन्होंने अपने यहां से पेड बैच लिए थे इंग्लिश के, वो बच्चे जो है वो जो पर्टिकुलर कॉमर्स के हैं, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि मालिक हम तो कॉमर्स के हैं, हमें तो कम से कम थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पूछा क्या है। जब हमें ही नहीं पता चल रहा तो आर्ट्स और साइंस के विद्यार्थी के लिए तो वो अपने आप में एक बड़ा टास्क था। तो इस भर्ती में सबसे बड़ा फैक्टर रहा टाइम टेकन रही। कारण क्या रहा कि सर पेपर का लेवल आपका जो है वो मॉडरेट टू हाई दिया गया था। दूसरी चर्चा आपकी जो है वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है वो बच्चा कंफ्यूज हो गया है ना। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स की अगर बात की जाए तो आपके दोनों पेपर में है ना, एक आपने एक मिथ सुना होगा कि 40% चाहिए। अरे 40% तो ओवरऑल चाहिए, 40% तो ओवरऑल चाहिए। पेपर जो फर्स्ट है और पेपर जो सेकंड है उसमें अगर आप जो है वो बात करें किसके बारे में, 35 और 30 की बात करेंगे हम, है ना। आपका ओबीसी और जनरल का जो स्टूडेंट है उसको कितना परसेंट चाहिए था? 35% चाहिए था। और जो आपका एससी एसटी का स्टूडेंट था उसको कितना चाहिए था? 30% चाहिए था। और ओवरऑल जो है वो कितना चाहिए था? आपका ओवरऑल जो है वो कितना चाहिए था? आपका जो है वो 40% चाहिए था। यानी कुल मिला के आपको जो है वो फर्स्ट पेपर में अगर आपके जो है वो 35% मार्क्स नहीं बन रहे हैं, 35% मार्क्स फर्स्ट में और 35% ही सेकंड में, तो आप वैसे ही बाहर हो गए। और ये जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत हुई, फर्स्ट पेपर में नहीं हुई, सेकंड पेपर में ये सबसे बड़ी समस्या रही कि जो बच्चे हैं वो आपका 35% जो जनरल या ओबीसी का है या 30% जो एससी या एसटी कैटेगरी का है वो इसे भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो इसे भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ में हुआ है। ओवरऑल जो है वो 40% की बात की गई थी। अच्छा, इसके अलावा हम अगर बात करें कि सब्जेक्ट स्ट्रीम इश्यू जो है वो बच्चे को रहा, और भैया सब्जेक्ट स्ट्रीम इश्यू तो रहा ही रहा, जाहिर सी बात है कि जब कॉमर्स के बच्चे का ही पार नहीं पड़ रही थी तो फिर साइंस और आर्ट्स का बच्चा वहां पर कैसे अपने आप को जो है वो बेहतर साबित कर पाता। प्रिपरेशन का टाइम भी वास्तविकता में बहुत कम दिया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि भर्ती, पहली बात तो जो है वो जिस दिन तक एग्जाम हुआ था उस दिन तक जो है वो इसके गले में तलवार लटक रही थी कि होगी कि नहीं होगी। मामला जो है वो हाई कोर्ट में था और आप सभी को पता भी है। फिर भी इस भर्ती में बहुत सारे उतार चढ़ाव के ठीक बाद में ये जो है वो कंप्लीट हुई, और कंप्लीट होने के साथ में ही जो है वो इसके प्रिपरेशन का टाइम जो है वो बहुत ही कम दिया गया। और सबसे मेन मुद्दे की बात रही 5 ऑप्शन, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मात खा गए इस 5 ऑप्शन वाले मैटर में। आधे से ज्यादा बच्चों को ये पता ही नहीं था कि 5 ऑप्शन की सही स्कीम क्या है। कुछ को वहां जाके समझ में आया, कुछ को थोड़ा इधर उधर से जो है वो सोर्स लगाया, और 5 ऑप्शन के चक्कर में आधा बच्चा जो है वो, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि सर हमारा जो है वो 10% से ज्यादा छूट गए, है ना, हमने 10% से ज्यादा में तो गोले ही नहीं किए, और 10% से ज्यादा में गोले नहीं किए हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। अगर आपने जो है वो गोला नहीं किया है तो आप 1/3 माइनस मार्किंग में ले जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं रही जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सर कट ऑफ तो न्यूनतम जाएगी, कट ऑफ तो वास्तविकता में न्यूनतम जाएगी। हो सकता है, संभावित है कि पद खाली रह जाएं, ये संभावित है, लेकिन ऐसा कहना अभी जो है वो उचित नहीं होगा। वो तो आपको फाइनल रिजल्ट के बेसिस पे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो सूत्र यही कहते हैं। अब सूत्र कहां से आए हैं ये मैं आपको बता देता हूं। कल ही आपकी जैसे ही जो है वो आपने जो आंसर की आई है उसके बाद में हमने अपने जो पेड स्टूडेंट्स है उनसे कुछ पर्टिकुलर रिव्यू लिए, तो लगभग का जो एससी एसटी का बच्चा है वो लगभग 42 43 44 42 43 44 के आसपास है, 40 के आसपास, 40 से 45 के आसपास है। वही आपका जनरल या ओबीसी का जो बच्चा है वो आपका लगभग जो है वो 45 से 50 के आसपास आ रहा है। अब मेरी बात को समझिएगा, सिर्फ 5 बच्चों के, 10 बच्चों के या 20 बच्चों के अगर 60% बन रहे हैं, 65% बन रहे हैं, तो वो बच्चे कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं। कट ऑफ हमेशा मिनिमम से देखी जाती है। जितने
स्टूडेंट्स लेने हैं उसमें से जो आपका, अगर मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें कि आपका जो है वो 1500 स्टूडेंट अगर लेने हैं, 1500 स्टूडेंट अगर लेने हैं, तो इनमें से सबसे एक तो होगा टॉपर, एक होगा 1500वां, एक कौन सा होगा 1500वां। इस 1500 में के जितने नंबर बनेंगे ना वो कट ऑफ होती है। वो क्या होती है? कट ऑफ होती है। इसका जो पहले के बन रहे हैं वो कट ऑफ नहीं होती। सबसे पहले इस 1500वें बच्चे ने जो लिया है उसके आधार पे कट ऑफ डिसाइड की जाती है। तो आप पहले को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहली बात, मुद्दे की बात यह है कि कट ऑफ का डिसीजन आपके 5 बच्चे नहीं ले सकते हैं। अगर 5 बच्चों के जो है वो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कट ऑफ 60%, 65% या 70% जाएगी। अब बात करेंगे हम यूजुअली कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बात करने से ठीक पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अब जो होना था वो तो हो गया, जो होना था वो तो आपका हो गया। अब सबसे पहले थोड़ा सा एक बार पर्टिकुलर बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है ना, आगे क्या है। तो आगे बहुत सारी भर्तियां जो है वो आरएसएसबी बोर्ड जो है वो धनाधन निकाले जा रहा है। जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, एलडीसी हो गया, आपका जो है वो अनुदेशक हो गया। अगर हम बात करें आपका जो है वो बाकी भर्तियों की रिगार्डिंग, तो और भी भर्तियां जो है वो आपको आगामी समय में देखने को मिलेगी, जैसे कि पटवार हो गया आपका, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले अपने आप को पर्टिकुलर जो है वो तैयारी में जोड़ दो। जो स्टूडेंट जूनियर अकाउंटेंट में रह गया है उसका मतलब ये डेफिनेट है कि उसका एलडीसी में हो जाना है। वो एलडीसी में सीईटी के कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई करेगा ही करेगा। तो भैया वेट मत करो, बिल्कुल भी वेट मत करो, आज ही छोड़ो, रिजल्ट आता रहेगा, देखेंगे, हो जाएगा तो बढ़िया, मिठाई खा लेंगे यार, तुम भी खा लेना, हमें भी खिला देना, बात खत्म हो जाती है। नहीं होगा तो 1.5-2 महीने क्यों खराब करना। पहले तो ये जो 20-25 दिन खराब किए ना, 20 दिन खराब किए, यही सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट की, है ना, कि उसने खराब कर दिए हैं कुछ बच्चों ने। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से ही, जिस दिन से एग्जाम हुआ उसके दूसरे दिन से ही एलडीसी की प्रिपरेशन में जुट गए हैं। तो भाई एलडीसी की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और उसमें एलडीसी में जो है वो इंग्लिश, यहां जूनियर अकाउंटेंट में तो चल गया मामला जो है वो 25 क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन यहां जो है वो 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और वो आपके किस में मिलने हैं? एलडीसी में मिलने वाले हैं। अब थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं अपने सब्जेक्ट को लेकर, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं, और फाइनली अपन बात करते हैं किसके ऊपर? आपका जो है वो कट ऑफ के ऊपर। मेरी बात समझो, जैसा कि आरएसएसबी के पैटर्न को मैं पिछले काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं, देख रहा हूं कि हर एग्जाम में क्या नया कर रहा है। भले ही जूनियर अकाउंटेंट में इंग्लिश का लेवल जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिया होगा, लेकिन आगामी कुछ परीक्षाओं में आप देखोगे कि जैसे हाईकोर्ट एलडीसी में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छे लेवल पर जो है वो क्वेश्चंस दिए थे। कुछ कुछ इडियम्स या कुछ ऐसा सिनोनिम पूछा गया जो वास्तविकता में बहुत सारे टीचर्स के भी आपे से बाहर हो गया था। तो ये वास्तविकता है, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, मैं बहुत सीरियस से इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि इंग्लिश का लेवल बढ़ाएगा। आपके जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री आलोक जी हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उन्हें बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। उन्हें वो कैंडिडेट नहीं चाहिए कि हाँ मैं 4 मैराथन लूंगा और पास होके जो है वो सरकारी नौकरी लग जाऊंगा। भैया भीड़ से निकलकर अगर आगे आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, 4 मैराथन से कुछ नहीं होगा, है ना। आप चाहो तो भले ही, आपकी मर्जी है, जो बच्चा जैसा भटकना चाहे, जैसे उसका वास्तविक मानस हो वो वैसा कर सकता है। जैसे कुछ बच्चों की ये खासियत है, आज वो इस YouTube चैनल पे हैं, कल दूसरे पे हैं, परसों तीसरे पे हैं, फिर अगले दिन किसी और पे हैं, और वो घूमते ही हैं। मैंने ऐसे पर्टिकुलर बच्चे देखे तकरीबन 3 भर्तियों में, है ना। मैं अभी तक जो है वो पहले मैंने आपका हाईकोर्ट एलडीसी जो है वो यूट्यूब पे पढ़ाया, फिर मैंने जो है वो जूनियर अकाउंटेंट यूट्यूब पे पढ़ाया, अभी मैं एलडीसी जो है वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तीनों भर्तियों में मुझे दिखाई दिए यूट्यूब पे। तो भैया कर क्या रहे हो? कुछ लग गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किसी के भी चैनल पे अगर मैं सर्च करता हूं या देखता हूं, किसी के भी चैनल को रिव्यू करता हूं, तो वो मुझे वहां बैठे हुए दिखाई देते हैं। अभी मेरी क्लास में है, कल किसी और की क्लास में, परसों किसी और की क्लास में। यू आर डेफिनेटली वेस्टिंग योर टाइम। भाई YouTube सिलेक्शन का जरिया नहीं है, उसके लिए आपको खुद को किताबें काली करनी पड़ेगी। टीचर 10% आपको जो है वो क्या दे सकता है? गाइडेंस दे सकता है, आपको ये बता सकता है कि एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आपको जो है वो करके दे सकता है। मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। YouTube की मैराथन से सिलेक्शन नहीं होते हैं, और हर जो है वो तीसरे दिन टीचर चेंज करने से भी सिलेक्शन नहीं होते हैं। बुक्स फॉलो करनी पड़ती है, बुक्स काली करनी पड़ती है, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। और रही बात एलडीसी की, भले ही तुम्हें ये लग रहा होगा कि सर तो खुद का सब्जेक्ट है इसलिए प्रमोशन कर रहे हैं, भाई ये लो जोड़ दिए दोनों हाथ आप लोगों के सामने। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा जैसा मन हो वैसा करो, है ना, जैसा मानस हो वैसा सुनो।
लेकिन ये बात परम सत्य है, अटल सत्य है कि सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो इंग्लिश में स्कोर करेगा। तुम जैसे तुर्रम खान जो हैं वो मैथ्स में, जीके में और साइंस में बराबर बैठे हुए हैं। हिंदी जितनी तुम्हें आती है उतनी उस बच्चे को भी आती है। अब सेग्रीगेशन कहां आएगा? मेन सिलेक्शन एलडीसी में अगर लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे होता है? इंग्लिश के बेस पे ही होता है। अब हम जो है वो आखिरी बात करते हैं, और इसके ठीक पहले मैं आपको बता दूं, ये इतना प्रमोशन करने के पीछे का कारण भी बता देता हूं। डेफिनेटली आपको पता है प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन एक अलग चीज है, वो देखो सब करेंगे, सिंपल सी बात है, सबको जो है वो काम करना है, सबको कमाना भी है। मैं सीधे शब्दों में कहने वाला थोड़ा व्यक्ति हूं। वो काम भी करना चाहते हैं, वो दो पैसा कमाना भी चाहते हैं, वो जो है वो स्टूडेंट का भविष्य भी देखना चाहते हैं। एक वो हो कि मैंने आपसे पैसा लिया और आपको जो है वो एक ऐसा कंटेंट दिया जिसका कोई आधार ही नहीं है। आपको हो सकता है मैं 200, 250, 300 रुपए में प्रोवाइड करवा दूं, बच्चे को अच्छा लगेगा, यार देखो कितना सही टीचर है या कितनी सही संस्थान है 250 रुपए में कोर्स प्रोवाइड करवा रही है। 11 अगस्त को जिस दिन एग्जाम में बैठोगे ना, उस दिन अगर तुम्हारे साथ ये हो गया ना कि ले ये लो भाई साहब, कुछ नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या कचरा पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया था, कोई मतलब नहीं है, तो क्या वो भर्ती दोबारा आ पाएगी? क्या वो टाइम, क्या वो मेहनत दोबारा आ पाएगी? 200, 250, 500 रुपए के लिए अपने आप को किसी ऐसी जगह पे बिल्कुल मत धकेलो मेरे भाई। समझो मेरी बात को, है ना। हमारा उद्देश्य जो है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो तो कमाना पड़ेगा। उसके लिए देखो, जैसे आप लोगों की प्राथमिकताएं हैं वैसे हमारा भी पारिवारिक प्राथमिकताएं हैं। अगर हम जो है वो सब कुछ इस तरीके से चलने लगे कि सिर्फ विद्यार्थी हित में ही काम करें, तो फिर विद्यार्थियों को भी हमारे हित में काम करना चाहिए। सबको जो है वो महीने वाले दिन अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफर करना चाहिए कि चलो सर का भी काम चलता रहे और हमारा भी काम चलता रहे। दैट इज द वर्ल्ड, है ना। ये सीधी दुनिया है, इसमें सीधी बात जो है वो ज्यादा पसंद की जाती है। आई विल डेफिनेटली टेक सम अमाउंट फ्रॉम योर साइड, लेकिन मैं उससे ज्यादा आपको वर्थ दूंगा, ये बात आप 100% मान के चलिए। और वो आप खुद जब जो है वो एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां आपको ये चीज दिखाई पड़ेगी। आपका वहां पेड कोर्सेज में जो है वो एक एक टॉपिक आपको खुला मिल जाएगा, और वहां से आप वोकैब का या किसी भी ग्रामेटिकल टॉपिक का जो है वो एक हाईएस्ट पीक देख सकते हैं जो आपके लेवल पर करवाया गया है। ये तो सिर्फ राजस्थान एग्जामिनेशन के लिए है। विद ई बुक्स टाइप है, आपका टेस्ट सीरीज टाइप है, उसमें जो है वो आपका डेली प्रैक्टिस है, रूटीन प्रैक्टिस है, वो सारी चीजें उसमें जो है वो शामिल की गई है। तो ये आपका एप्लीकेशन है लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, आपको डाउनलोड कर लेना है। इंग्लिश के लिए खास तौर से मैं आपको बता रहा हूं, रामबाण आपको जो है वो कंटेंट दिया जाएगा। 60+ क्वेश्चन जो है वो सही करने की हम पूरी की पूरी जो है वो कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि ऐप पे जो है वो बहुत सारे बेचेज जो हैं वो चल रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिसको जो बेच आपका स्पेशल हो वही आपको परचेज करना है। जैसे एलडीसी में इंग्लिश का जो स्पेशल बेच है उसकी प्राइस 799 रुपए है। सर आपकी प्राइस तो बहुत ज्यादा है, ऐसा कहने वाले कुछ एक स्टूडेंट हमेशा आ जाते हैं कि सर वो फला फला कोचिंग तो जो है वो 250 रुपए में पूरा कोर्स ही बेच रही है, वो तो 10 टीचरों का कोर्स बेच रही है। तो भाई पहला निवेदन आपसे है कि आप वहां से परचेज करें और पढ़ें। क्यों? क्योंकि यहां वर्थ की बात हो रही है और वो कंटेंट वर्थ की बात हो रही है, वो पैसे कोई बात बिल्कुल भी नहीं होगी। जिस दिन से बेच लॉन्च किया था सेम टू सेम प्राइस है और सेम ही रहेगी। मैंने ये पहले दिन ही कह दिया था कि कोई बच्चा ये बिल्कुल भी इस भरोसे में नहीं रहे कि महाशिवरात्रि को ऑफर आ जाएगा, होली को ऑफर आ जाएगा। ऑफर के नाम पे ठगी करने वाले लोगों से बिल्कुल जो है वो दूर रहें। वो क्या है क्या नहीं है बेटा, एक टीचर के तौर पे मैं समझा नहीं पा रहा हूं, यहां खुलेआम मैं कहूंगा तो लोगों को लगेगा कि चुनौती दे दी है सर ने, लेकिन वो सब पता है वो कैसे एक जो है वो अच्छे बच्चे को जो है वो बरगला के एक बेरोजगार से पैसा निकलवाया जाता है। वो सारी स्कीम अपने पास में भी है, हमें नहीं लगानी। सीधी बात, सटीक बात है। अगर इसकी ये वर्थ है तो इसमें मैं आपको वो वर्थ दूंगा। कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। एलडीसी की फुल टेस्ट सीरीज ये इसमें ही शामिल है। अगर कोई ये बेच लेता है तो 5700 क्वेश्चन इसमें है, दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर टॉपिक वाइज या सब कुछ। टेलीग्राम पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, कब कब कौन सा टेस्ट होना है और कैसे कैसे होना है। साथ में आपको ई बुक इसमें फ्री दी जाएगी। वोकैब इसमें जो अलग से बैच वोकैब का चल रहा है स्पेशल फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ये 399 वाला, ये भी इसी के अंदर शामिल है। अगर आप सिर्फ एलडीसी का स्पेशल बैच लेते हो
तो ये बैच भी इसमें शामिल है, आपका टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है, और इंग्लिश तो पूरी की पूरी आपकी है ही। वो आपकी टॉपिक वाइज है, वो आपकी जो है वो कंटेंट आपका जो है वो वाहवाही लूटने वाला कंटेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टूडेंट का रिव्यू है। आप खुद जाके जो है वो इस बात को देखें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में अगर आप कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक की तैयारी तो 499 में, अच्छा फुल टेस्ट सीरीज अगर कोई बच्चा सिर्फ टेस्ट सीरीज का जो है वो माध्यम अपनाना चाहता है तो वो 99 रुपीज में टेस्ट सीरीज भी ले सकता है। साथ में आरएएस मेंस चल रहा है, पेपर 4 आपका 19 जो है वो 99 में, आपका आरजेएस प्री और मेंस आपका जो है वो 1999 में, और वोकेब स्पेशल जो बैच है वो आपका 399 रुपए में। और वहीं मैं बात करूं आपकी टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 99 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड करवाई है ताकि बच्चे पे बर्डन ना पड़े। इसमें टोटल जो है वो 5700 क्वेश्चन है, 19 टेस्ट है, जिसमें से 10 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 3000 क्वेश्चन इसके हैं। बाकी आपके 5 टेस्ट यानी 1500 जो है वो क्वेश्चन किसके हैं, आपके फुल सिलेबस टेस्ट के हैं, और 1200 क्वेश्चन आपके जो हैं वो बच्चे करंट अफेयर्स के हैं। और ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जो है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी। ऑफलाइन अगर आपको इस टेस्ट सीरीज को करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, ऑफलाइन के चार्जेस अलग हैं 7410928696, और इसका सेंटर जो है वो जयपुर रहने वाला है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। हाँ, अगर संख्या ज्यादा बढ़ी तो हो सकता है किसी दूसरी जगह पे भी अपन विचार करें, लेकिन फिलहाल जो है वो आपका जयपुर इसका सेंटर रहने वाला है। अब सर जो इतनी देर से जिस मुद्दे के लिए ये वीडियो चल रहा है उस वीडियो की बात कर लेते हैं, और वो है आपका कट ऑफ। कट ऑफ लगभग है ना, लगभग मैं 1 गुना के बारे में बात कर रहा हूं। आपकी ये कट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जो जनरल की है वो लगभग जिसके 49 से 51% है ना, 49 मिनिमम और 51 मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, एमएम दोनों है आपका, मिनिमम 49 और आपका मैक्सिमम 51% के आसपास जो है वो कट ऑफ जनरल की रहने वाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, देखो 3% का वेरिएशन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो आगे पीछे होगा ही होगा, वो मिनिमम टू मैक्सिमम जो है वो कवर करना होता है। आपका 46 से 48, वहीं ओबीसी की 47 से 50 है ना, आपका लगभग जो है वो जनरल और ओबीसी की बराबर से ही रहने वाली है। और रही बात आपकी एससी एसटी की, तो ये तो लगभग जो है वो 42% से लेकर 45 और लगभग 42 से 43 ही मान लो भले आप, है ना, इतना ही रहने वाला है लगभग, और इससे भी हो सकता है कम ही हो, इससे भी क्या हो आपका कम ही हो, लेस ही हो। रही आपकी एमबीसी 42% और 43% के आसपास, और आपका लास्ट कैटेगरी आपकी फीमेल कैटेगरी, अगर वो जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं 40% जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो भी आपका जो है वो सिलेक्शन लगभग इसमें जो है वो तय है। तो 2 बातें, जिसको लग रहा है कि वो आपका जो है वो कट ऑफ क्वालिफाई कर लेगा और जिसके और अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, लगभग कोई 55% कर रहा है, कोई 60% कर रहा है, मिठाई बंटवाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो है वो अगले स्टेप की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और जिसको ये लग रहा है कि वो नहीं है, उसका सेकंड पेपर नहीं हुआ, उसका किसी रीजन से जो है वो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुई, तो भैया फिर दूसरी तैयारी में आज से ही लगो। अब रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है और कतई नहीं करना है। तो मुलाकात करते हैं एक और नए सेशन में। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ऐप आपका लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से है, या फिर कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।